हेलो स्टूडेंट, हम अब कर रहे इकोनॉमिक्स नेक्स्ट चैप्टर मांग की कीमत लॉज। मांग की कीमत लॉज। पहले हम एक बार मांग की लॉज की बात कर लेते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि मांग की लॉज क्या होती है। देखो, मांग की लॉज और मांग की कीमत लॉज में अंतर है। यानी कि मांग की लॉज क्या होती है। देखो, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। फिर लिख लो, लिखना चाहो तो, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के, फिर दोबारा से कहता है, परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लॉज कहा जाता है। यानी कि कीमत में, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना प्रतिशत, यानी कि मांग कीमत में 5% हुआ है तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी मांग के नियम के अनुसार। तो अगला पॉइंट है जिसे मांग की लॉज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मांग की कीमत लॉज क्या है। देखो, जब वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में वे परिवर्तन द्वारा मापा जाता है तो इसे मांग की कीमत लॉज कहा जाता है। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की कीमत में वे परिवर्तन से मापा जाता है तो उसे मांग की कीमत लॉज कहते हैं। यानी कि मांग की लॉज अलग है, मांग की कीमत लॉज अलग है, आय लॉज अलग है। जब आय से मापा जाता है आय लॉज, ठीक है। परंतु अपने टॉपिक में, सिलेबस में मांग की कीमत लॉज ही, परंतु मांग की लॉज पता होना चाहिए आपको। तो एक बार फिर लिखना चाहो तो लिख लो, मांग की कीमत लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत, फिर बोल रहा हूँ, मांग की कीमत लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। तो अब हम मांग की कीमत लॉज को मापने की 3 विधियां है। जो सबसे पहली विधि है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, सेकंड विधि है अपने पास ज्यामिति विधि, तीसरी कुल व्यय कुल आय विधि। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मांग की कीमत लॉज को मापने की पहली विधि, ठीक है जी। तो हम करते हैं अनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो पहली बोलो, कीमत लॉज क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन, या ठीक है जी, उसे कीमत लॉज कहते हैं। तो अनुपातिक या प्रतिशत विधि को कर रहे हैं हम, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, ठीक है। इस विधि में मांग की कीमत लॉज मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कहता है। इस विधि में मांग की कीमत लॉज मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। कहते हैं इस विधि में मांग की कीमत लॉज मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत भाग देने से प्राप्त होती है। इस ईडी का मतलब है इलास्टिक डिमांड। तो जिसे कि मांग लॉज भी बोला जाता है कि मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन अपोन में कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले क्या कहते हैं, मांग की कीमत लॉज कैसे, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत है। अब यहाँ मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हो गया जी, कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, मांग में परिवर्तन अपोन में प्रारंभिक मांग। हम परिवर्तन कैसे निकालते हैं, देखो कहता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला। देखो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि Q1 का मतलब पहले पढ़ लेते हैं हम। Q1 का मतलब होता है नई मांग, P1 का मतलब होता है नई कीमत, डेल्टा Q के मतलब होता है मांग में परिवर्तन, और डेल्टा P का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन। दूसरा, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा Q का मतलब होता है मांग में परिवर्तन, डेल्टा P का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन। यहाँ ईडी का मतलब मांग की कीमत लॉज है जी, Q का मतलब प्रारंभिक मांग मात्रा, P का मतलब प्रारंभिक कीमत, Q1 का मतलब नई मांग मात्रा, P1 का मतलब नई कीमत, डेल्टा Q का मतलब मांग में परिवर्तन, डेल्टा P का मतलब कीमत में परिवर्तन, ठीक है भाई। तो मांग की कीमत लॉज कैसे निकालते हैं, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन
पहले हम ये वाला पॉइंट देखते कि मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। देखो मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखा था जी। पहले मांग थी 4 रुपये, सॉरी 4 क्वांटिटी, अब मांग बढ़कर कितनी होगी 5, तो परिवर्तन कितना हुआ 1। परंतु हमें क्या लिखा है, प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि लिखा हुआ मांग में अनुपातिक। तो हम क्या करते हैं, Q1 कितनी है जी 5, क्यू कितनी है 4, यानी कि पुरानी मांग 4 है और क्यू नई मांग कितनी है 5। तो 5 में से 4 गया Q1, यानी कि Q1 माइनस क्यू अपॉन में क्यू 4, तो हो गया परिवर्तन। गुणा में 100 क्योंकि प्रतिशत लिखा है, तो 1/4 गुणा में 100, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया 5। ठीक है जी। जैसे फिर देख लेते हैं, तो मैं यहाँ अमाउंट रखता हूँ फिर दोबारा से Q1 यानी कि 5 रख दिया मैंने, ठीक है, क्यू 4 रख दिया जी, अपोन में प्रारंभिक मांग, क्योंकि लिखा हुआ है प्रारंभिक, अपोन में ये ऊपर वाला पॉइंट है, प्रारंभिक मांग कितनी 4, तो क्या हो गया 1/4 गुणा क्यू 100, प्रतिशत परिवर्तन लिखा है जभी तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों में 100 था, तो अपोन में 100 से 100 कट गया, क्योंकि प्रतिशत लिखा था, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी 100, तो 100 से 100 इसलिए 100 हट गया, तो हो गया जी। और ऐसे ही कीमत में अनुपातिक पे, तो कीमत में परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन कैसे होगा, P1 यानी कि नई कीमत माइनस पुरानी कीमत अपोन में प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कितनी है P। ठीक है, ठीक है जी, आगे है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, डेल्टा Q1 माइनस क्यू, तो ये क्या बन गया, क्योंकि नई मांग माइनस पुरानी मांग, तो डेल्टा का मतलब हो गया परिवर्तन, तो हमने क्या कर दिया डेल्टा की मांग में परिवर्तन हो गया जी, अपोन में क्यू तो है ही, ऐसे डेल्टा P अपोन में डेल्टा P यानी कीमत में परिवर्तन। अगर मैं इसको ऐसे था, ये डेल्टा Q अपोन डेल्टा P और ये इसके अपोन में था, ये था जी डेल्टा क्यू फिर है डेल्टा P अपोन में P। अगर इनको रिवर्स कर देते हैं तो लास्ट में क्या बच जाएगा, डेल्टा क्यू अपोन में डेल्टा P। ठीक है भाई, फिर देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं, कहता है मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि मांग में, इतने छोटे से पॉइंट को पढ़ो, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, केवल इसको पढ़ो। तो मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, पहले तो मांग में परिवर्तन देखो, हमने मांग में परिवर्तन कर दिया जी Q1 माइनस क्यू, क्योंकि Q1 का मतलब होता है नई मांग और क्यू का मतलब होता है पुरानी मांग, प्रारंभिक मांग जिसे बोला जाता है। तो हमने क्या कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन हो गया जी, अपोन में कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, तो ईडी बराबर मांग में परिवर्तन अपोन में प्रारंभिक भाग हो गया। तो मांग में परिवर्तन हमने कर लिया Q1 माइनस क्यू अपोन में क्यू, क्योंकि प्रारंभिक, ये प्रतिशत लिखाने का तरीका आपको बताया है, क्योंकि प्रतिशत लिख गया ऐसे 25%। ठीक है, तो यहाँ भी कीमत में प्रतिशत ऐसे लिख देगा, यहाँ कीमत में प्रतिशत कैसे लिखाड़ोगे, P1 माइनस P अपोन में P गुणा में 100। ठीक है जी, कर लोगे, P1 ये है P1 माइनस P अपोन में P गुणा में 100। तो ऐसे ही उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण लेके चल लो, आपकी बुक के अंदर जो अनसॉल्व क्वेश्चन आप उनको कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कर लेना। एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कल, अगर नहीं होता तो। ठीक है जी, फिर कर लेते हैं, हम कर रहे हैं मांग की कीमत लॉस को मापने की विधियाँ। ठीक है जी, और पहली विधि है प्रतिशत विधि, अनुपातिक विधि भी बोला जाता है। तो इस विधि में मांग की कीमत लॉस कैसे लिखा जाता है, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। तो ये पहला पॉइंट, एक पर दोनों अलग अलग करके देखो, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है जी, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है मांग में परिवर्तन। पहले मैंने Q1 मांग में परिवर्तन देखो, Q1
ये मांग में परिवर्तन होगा, नई मांग अब माइनस पुरानी मांग या प्रारंभिक मांग। तो अब फिर मुझसे पूछा है कि प्रतिशत कितना परिवर्तन, तो परिवर्तन काटने के कितना, पुरानी प्रारंभिक मांग अपोन में कर दी, यानी प्रारंभ में गुणा में 100% अपने आप हो गया। क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ जी, -4 अपोन में 4, तो एक कितना हो गया, 1/4 गुणा में 100, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया, 25 हो गया ना। ऐसे ही कीमत काटी जाती है। अगर मैं यहाँ कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कर दूं तो वही बात आ जाएगी, जैसे P1 माइनस P अपोन में P, 5 -4 अपोन में 4, वही 1/4 गुणा में 100, 25%। तो सारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे करना।